मकर संक्रांति। मकर संक्रांति स्पेशल। नमस्कार, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। दर्शक मित्रों, मैं आचार्य दुर्गा प्रसाद शास्त्री आप सभी का स्वागत करता हूं आपके YouTube चैनल में, जहां पर विविध प्रकार के राशिफल के वीडियो और साथ में आपके लिए त्योहारों के भी वीडियो बताए जाते हैं। क्या उपाय करना चाहिए और किस तरह से आपको अपने लाइफ को अच्छी बनाना चाहिए, इसके बारे में भी बताया जाता है। मित्रों, हमारे सभी दर्शक मित्रों को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। आपके जीवन में आने वाले सारे संकट भगवान सूर्य दूर करें, ऐसी हमारी भगवान से प्रार्थना। मित्रों, आज 14 तारीख है और 14 तारीख को मकर संक्रांति इसलिए कहते हैं कि मकर राशि में सूर्य महाराज प्रवेश करते हैं। यहाँ पर पुत्र की राशि यानी शनि की राशि जो है वो मकर है और वहाँ पर सूर्य महाराज मकर राशि में यानी पुत्र के घर में पहुँचते हैं। जैसे कि धनु राशि में सूर्य थे तो भगवान गुरु के घर में पहुंचे थे। उस समय पर मुहूर्त नहीं दिए गए, लेकिन मकर राशि में पहुंचते ही सारे मुहूर्त शुरू हो जाएंगे और सब जगह हर्षोल्लास की स्थिति होगी। यह उत्तरायण का समय कहा जाता है। हिंदू शास्त्र और सनातन धर्म में वास्तविक रूप से उत्तर की दिशा में जाने वाले सूर्य को शुभ माना गया है। दक्षिण की दिशा में जाने वाले सूर्य को थोड़ा अशुभ मानते हैं, इसलिए दक्षिणायन और उत्तरायण होता है। भीष्म पितामह ने भी जब उनको बाण सैया दी गई थी उस समय उन्होंने कहा था कि हमारी मृत्यु, उनको इच्छा मृत्यु का वरदान था। उन्होंने बोला कि जब उत्तरायण में सूर्य आएंगे तब हम मृत्यु को पाएंगे, यानी स्वर्ग के दरवाजे खुलेंगे। दक्षिण दिशा यमराज की दिशा है और उत्तर की दिशा कैलाश भगवान शिव की दिशा है, इसलिए उन दोनों कुबेर की दिशा है, इसलिए उस दिशा का महत्व विशेष रहता है। उत्तरायण के सूर्य का विशेष महत्व होता है। दिन की बढ़ने की शुरुआत भी इसी समय से हो जाती है, यानी हमारा दिन भी नित्य प्रति थोड़ा थोड़ा बढ़ता चला जाएगा। जो रात्रि बढ़ रही थी वह पूरी होगी और दिन की वृद्धि की स्थिति होगी। यह समय बहुत अच्छा होता है। इसमें तिल का दान, तिल को खाना, साथ में गंगा स्नान करना और पवित्र नदियों में स्नान करना, सूर्य भगवान को जल और अर्घ्य अर्पित करना, साथ में अपने घर में आने वाले सभी गरीबों को और सभी ब्राह्मणों को आपको दान पुण्य करते रहना चाहिए। जिसमें वस्त्र का दान भी होता है मित्रों, अन्न का दान भी होता है, तिल का दान विशेष होता है, गुड़ का दान होता है और फल का भी दान किया जाता है। पात्र का भी दान आप कर सकते हैं और जो भी आपके मन में आता है, स्वर्ण दान भी कर सकते हैं, चांदी का दान भी आप कर सकते हैं। यानी जो भी आपको करना है, दान का विशेष महत्व है। और दान का क्यों महत्व है? क्योंकि दान देने से मित्रों हमारे पाप कटते हैं और हमारे पुण्य की वृद्धि होती है। दो चीजें होती है, एक भिक्षा देना और एक दान देना। भिक्षा देने से हमारे पाप कट जाते हैं और दान देने से हमारे पुण्य में वृद्धि होती है। और मित्रों, जब पाप और पुण्य की वृद्धि होती है, यानी पाप कट के और पुण्य की वृद्धि अगर हो जाती है तो हमें सुख और शांति समृद्धि की प्राप्ति होती है। इसलिए आज मकर संक्रांति को दान पुण्य अवश्य करिए। आज हम एक उपाय आपको बता रहे हैं मित्रों, मकर संक्रांति के दिन जरूर करिएगा। आज के दिन आपको एक भोजपत्र लाके और उसमें 15 का यंत्र बनाना होता है, जिसमें 1 से 9 तक के अंक घेरे जाते हैं, जो चारों तरफ से गिनने में 15 ही योग आता है। कहीं भी किताब में या YouTube में आप देख सकते हैं, 15 का यंत्र मिल जाएगा, जिसे आपको हल्दी या केसर के उससे और अनार की कलम से वह यंत्र बना लेना है और उस पर आपको ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः का मंत्र करना है कम से कम 1100 बार। और फिर उसकी आप पूजन वगैरह करके और आप उसे अपने पास रख सकते हैं, अपने पूजा में रख सकते हैं, अपनी तिजोरी में रखिए। फिर देखिए आपकी तिजोरी में किस तरह से कृपा प्राप्त होती है। माँ भगवती की कृपा आपको अवश्य मिलती रहेगी और आपका यह वर्ष सुखमय, सुंदरमय और स्वस्थमय रहे, यही हमारी भगवान से प्रार्थना है। और आप सभी को भी सुखी रहो, संपन्न रहो, यही हमारी ईश्वर से यह अर्चना। तो दर्शक मित्रों, ये तो रहा मकर संक्रांति का स्पेशल। आज का दिन जो है मित्रों बुधवार का दिन है और आज जो है खटतिला एकादशी है। आज मित्रों 2 पर्व मिल रहे हैं। एक तो एकादशी है, तिथि है
माघ की यह जो कृष्ण पक्ष की जो शुक्ल कृष्ण पक्ष की एकादशी कही जाएगी, जिसे सठतिला एकादशी भी कहा जाता है। यानी 6 प्रकार से तिल का प्रयोग करना इस एकादशी का विशेष महत्व है। तिल का ही प्रयोग क्यों करना? भगवान जो विष्णु हैं उनको तिल बहुत प्रिय है और तिल हवन में, यज्ञ में देवताओं को भी बहुत प्रिय है। इसीलिए हर हवन में अग्नि में जो है तिल की आहुति दी जाती है। इसके अतिरिक्त क्या प्रिय है तो ये आपको बताते हैं कि तिल का दान करना बहुत अच्छा होता है। पानी में तिल डाल के और स्नान करना भी बहुत ही पुण्य का काम हो जाता है। इसके अतिरिक्त आपको तिल ही खाना चाहिए, तो ये भी आपके लिए बेस्ट रहेगा। तिल के तेल का दीपक जलाना चाहिए, तो यह भी आपके लिए बेस्ट हो जाएगा। और तिल के और गुड़ के बने हुए लड्डू वगैरह भी आपको आज के दिन वही आरोग्य करना चाहिए। यानी तिल का ही प्रयोग और तिल का ही तेल अपने बॉडी में भी आज लगाना चाहिए। इस प्रकार से 6 जगह आपको तिल का प्रयोग करना चाहिए। इसीलिए इसको सठतिला एकादशी के नाम से जाना जाता है। यह भगवान विष्णु के लिए बहुत प्रिय एक तिथि है और इस तिथि में वैसे तो यह कुबेर की तिथि है, लेकिन फिर भी भगवान विष्णु के लिए यह तिथि वैलिड रहती है। और भगवान विष्णु का अर्चन पूजन करने से आपको फायदा होगा, तभी माता लक्ष्मी आप पर प्रसन्न होंगी। और माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए सठतिला एकादशी का व्रत सर्वश्रेष्ठ व्रत होता है। और यह भी उत्तरायण का पर्व और साथ में आपका यानी कि मकर संक्रांति और सठतिला एकादशी, ये दोनों एक साथ आ रहे हैं, जो वास्तविक रूप से एक महापर्व के रूप में जाना जाएगा। पवित्र नदी में स्नान करना, भगवान विष्णु का अर्चन करना, उनको तुलसी दल वगैरह चढ़ाना, विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करना। सहस्त्रनाम का पाठ नहीं आता तो उनकी नामावली आप पाठ कर लीजिए, चल सकता है। सह गोपाल सहस्त्रनाम के पाठ करिए। भगवान का मंदिर जहाँ भी है, नारायण का मंदिर है, वहाँ आप जाके दर्शन करिए, वहाँ पर कुछ दान पुण्य जरूर कीजिए। जैसे आपको मकर संक्रांति के दान का भी पुण्य मिलेगा और एकादशी के व्रत का और दान का भी पुण्य मिलेगा। एकादशी व्रत वास्तविक रूप से दशमी को एक टाइम खाना चाहिए, एकादशी को व्रत रहना चाहिए और द्वादशी को एक टाइम खा के शाम को भोजन नहीं लेना चाहिए। यह आयुर्वेद के रूप में भी यह व्रत बहुत महत्व का है और इस व्रत को आपको अवश्य करते रहना चाहिए। यह व्रत आपको लक्ष्मी देता है, धन देता है, पैसा देता है, संपत्ति देता है। एक छोटा सा उपाय मैं बता रहा हूँ मित्रों, आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं रहती, लेकिन आपके आसपास में अगर पीपल का पेड़ है तो वहाँ पर जाके काले तिल, हल्दी, चावल मिलाकर पीपल को जल चढ़ाइए और वहाँ से एक पीपल का पत्ता तोड़ के लाइए। ओम ह्रीं महालक्ष्मी नमः, अथवा तो महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्ते च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्, या तो ओम लक्ष्मी नारायणाभ्याम नमः, इस मंत्र का आपको 11 बार जप करना है। यानी 11 माला जप करना है, 1 बार 2 बार नहीं, 11 माला मंत्र कीजिए। आज से शुरू करके अगले एकादशी तक करिए, फिर उस पत्ते को बदल दीजिए। ऐसा करने से आपके घर में लक्ष्मी की अखूट प्राप्ति रहेगी और साथ में आपका व्यापार भी चलने लगेगा। करके यह प्रयोग देखिए और कमेंट बॉक्स में हमें मुझे जरूर बताइए। चैनल में पहली बार जो है सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। दीजिए मुझे इजाजत, नमस्कार। उज्जवल भारत न्यूज़ चैनल की ओर से आप सभी दर्शकों को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज पोंगल भी है और आज आसाम में बिहू का त्यौहार भी मनाया जा रहा है। दक्षिण भारत में पोंगल मनाया जा रहा है तमिलनाडु में, तो हमारे गुजरात में मकर संक्रांति मनाया जा रहा है। तो दूसरी ओर पूर्व भारत यानी आसाम में बिहू का त्यौहार मनाया जा रहा है। तो इस प्रकार से देखते हुए उत्तर भारत की बात करें तो पंजाब के अंदर भी एक लोहड़ी का त्यौहार मनाया गया था कल। तो इस चारों त्योहारों के लिए आप सभी दर्शकों को, चाहे वो आसाम से बिलोंग करते हो, गुजरात से बिलोंग करते हो या हमारे पश्चिम बंगाल में भी आज पोष पर्व मनाया जा रहा है, तो इन सभी भारतवासियों को आज के इस खूबसूरत त्यौहार मकर संक्रांति, पोंगल, बिहू और लोहड़ी के सभी दर्शकों को, सभी को उज्जवल भारत न्यूज़ चैनल की ओर से बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। गुड़ की मिठास के साथ आपके जीवन में रिश्तों में मिठास बनी रहे, साथ में पतंग की
ऊंचाइयों को देखते हुए आपके जीवन में सफलता पतंग की तरह आसमान छुए, और लेकिन जीवन की जो डोर है वो बड़ों के हाथ में दीजिए, ताकि आपको कहीं पे भी कट के गिरने का डर ना रहे। पतंग हमें यही सिखाता है कि सफलता के साथ साथ आपकी जो जीवन की जो डोर है वो सही दिशा में होनी चाहिए, सही व्यक्ति के हाथ होनी चाहिए, ताकि आपको कहीं पे भी कट के गिरने का डर न रहे। यही हमें पतंग सिखाता है। तो गुड़ के मिठास के साथ आपके जीवन में और रिश्तों में मिठास बनी रहे, यही उज्जवल भारत न्यूज़ चैनल की ओर से हम सभी आपके लिए ये आशाएं रखते हैं। पूरा साल का पहला त्यौहार है ये मकर संक्रांति। इसके बाद सर्दियों के बाद हल्की हल्की जो गर्मी का जो मौसम है वो शुरू हो जाएगा, लेकिन फिलहाल आप पतंग जगाइए, गुड़ के मिठास के साथ तिल के लड्डू खाइए और अपने जीवन को मिठास से भर दीजिए। देखते रहिए उज्जवल भारत न्यूज़, देश की प्रखर आवाज़। बने रहिए चैनल के साथ। मुख्य संपादक सीमा भट्टाचार्य। एक बार फिर आप सभी को इन सारे त्योहारों की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार, धन्यवाद। हैप्पी मकर संक्रांति, हैप्पी पोंगल, हैप्पी बिहू और हैप्पी लोहरी। आप सभी को फिर एक बार उज्जवल भारत न्यूज़ चैनल की ओर से उत्तरायण यानी मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार, धन्यवाद। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें। जय भारत, जय हिंद, भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय जय गरवी गुजरात। नमस्कार, धन्यवाद।